प्रिय विद्यार्थियों, विस्तार एजुकेशन में मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको अभिक्रियाओं के संतुलन के बारे में बताया था। आज मैं अभिक्रियाओं के प्रकार बताऊंगा। अभिक्रियाएं निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पाँचवा है ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में जैसे कोयले का जलना, जब कोयले का सूत्र है कार्बन C प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2। इसमें आप देखिए 2 अभिकारक हैं, एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। दोनों जब जलता है, दोनों मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद बना रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड चूना है। दूसरा है इसका वाटर, H2O से जब मिलेगा तो ये बनाएगा CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने का पानी भी कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना प्लस वाटर मिलकर क्या बनाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी चूने का पानी बनाया है। यानी कि इसमें 2 अभिक्रियाएं, 2 अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद बना रहे हैं। अतः यह अभिक्रिया कैसी है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जब कोई एक अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में, चाहे विद्युत की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में प्राप्त होता है, यानी कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में जब हीट करते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है। ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों तरफ अभिक्रियाएं संतुलित भी हैं, देख लीजिए। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये एक वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये 2 भागों में टूटता है। Ag बनता है और Cl चूँकि देखिए अधातु है, इसे आप अणु के रूप में लिखेंगे, Cl2 के रूप में लिखेंगे। और यहाँ चूँकि Cl2 लिखेंगे तो यहाँ 2 Cl बनाने के लिए आपको 2 लिखना पड़ेगा, 2AgCl। और 2 यहाँ पे Ag होगा तो यहाँ 2Ag कैसे होगा? 2 यहाँ लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, 2Ag प्लस Cl2। तो ये अभिक्रिया संतुलित भी है। और सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है, इसलिए किस प्रकार का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण लेड नाइट्रेट का है, PbNO3 का ट्वाइस। लेड नाइट्रेट ये भी हीट की उपस्थिति में टूटता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये देखिए लेड नाइट्रेट 3 उत्पादों में टूट रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब इसमें अगर अभिक्रिया को संतुलित किया जाए तो देखिए यहाँ पर लेड तो एक ही है, ऑक्सीजन 2 3 या 6, 1 2 3 and 2 5, यानी संतुलित नहीं हो रहा है अभिक्रिया। यहाँ से आप यहाँ अगर हम 2 कर दें 2 तो ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा, 2 to 4 and 2 6, तो यहाँ 2 कर दीजिए ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए, तो 2 लेड हो जाएगा। तो 2 लेड करने के लिए यहाँ पे 2 लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, जिसके कारण नाइट्रोजन कितना हो रहा है?
2 इधर से 2 2 जा 4 नाइट्रोजन यहाँ कर दीजिए। अब आप देखिए, अब ऑक्सीजन की मात्रा फिर से देखिए, 2 4 2 जा 8 8 2 10 10 और 2 12 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन भी बैलेंस है और लेड भी बैलेंस है, यानी अभिक्रिया ये संतुलित है। इस प्रकार ये वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, इसको आप लिख सकते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, इसे हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उदाहरण देखिए, जैसे ये जिंक एक धातु है और ये कॉपर सल्फेट है CuSO4। जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट से होती है तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट एक यौगिक है जिसमें कॉपर उपस्थित है। अब इस कॉपर को यदि जिंक हटा दे, इसके यौगिक से कॉपर को क्या कर दे, हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यानी Zn यहाँ पे आ जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया। हट गया कि नहीं हट गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया इसलिए कहलाती हैं क्योंकि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित करता है। दूसरी अभिक्रिया देखिए। अच्छा, कभी कभी ये बोर्ड में पूछा भी जाता है कि जिंक क्यों कॉपर को विस्थापित करता है, तो आपका आंसर एक लाइन का होना चाहिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, इसलिए यह कॉपर को विस्थापित करता है। दूसरा उदाहरण देखिए, Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ भी आयरन कॉपर को उसी के यौगिक से विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब आइए द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको समझाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखिए, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड है BaCl2। इसमें दो यौगिक हैं, एक है सोडियम सल्फेट, दूसरा है बेरियम क्लोराइड। इसमें देखिए सोडियम धनात्मक आयन, बेरियम भी धनात्मक आयन। बेरियम यहाँ पर आएगा, यानी बेरियम इस सोडियम का स्थान लेगा और सोडियम किसका स्थान लेगा, बेरियम का स्थान लेगा। ये दोनों ही आयन अपना स्थान क्या करते हैं, बदल देते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन कहेंगे, क्योंकि इसमें विस्थापन एक ही बार नहीं हो रहा है, दो बार हो रहा है। सोडियम बेरियम की जगह जा रहा है और बेरियम सोडियम की जगह आ रहा है। तो ऐसे में क्या बनेगा, बेरियम जब SO4 के साथ जुड़ेगा तो BaSO4 बनेगा। क्यों, क्योंकि बेरियम की संयोजकता 2 है और सल्फेट की भी 2 है, और सोडियम किसके साथ जा रहा है, Cl के साथ। तो सोडियम Cl के साथ जाएगा तो NaCl ही तो बनेगा, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है। इसलिए यहाँ पर संख्या कितनी है, सोडियम की भी 2 है, क्लोरीन की भी 2 है, यहाँ आप 2 लिख दीजिए, अभिक्रिया संतुलित भी हो जाएगी। तो यह किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। इसके बाद मैं आपको उपचयन अपचयन अभिक्रिया समझाता हूँ, जिसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। पांचवा है आपका उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण
अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन, अपचयन को रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए पहले उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन क्या होगा? अपचयन जस्ट इसका अपोजिट है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझिए। जैसे CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ बनता है Cu प्लस H2O। अब आप यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहाँ से यहाँ अगर आप देखिए तो ऑक्सीजन हट रहा है, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन किस में निकलता है? उपचयन में तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है। तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ पे जुड़ रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ से इसके साथ जुड़ रहा है तभी H2O बन रहा है। तो इसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं सामान्य तौर पर एक साथ होती हैं इसीलिए इसे हम हाइफन दे करके उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ लिखते भी हैं। इसके माध्यम से आपने इसको समझा होगा। एक दूसरा उदाहरण देखिए, Zn जिंक प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू Zn प्लस CO। यहाँ पर अब आप खुद देखिए, जिंक ऑक्साइड से जिंक की तरफ जाइए, देखिए यहाँ ऑक्सीजन दूर हुआ, ऑक्सीजन हटा तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीजन जिसमें हटता है उसको अपचयन कहते हैं। अपचयन, ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़े। और यहाँ कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए आप इसे क्या कहेंगे? उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और उपचयन एक साथ हो रहे हैं, इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं।